इस लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के आसान ट्रिक के बारे में सीखेंगे। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर पेपर और मनी को लीजिए। हमें मालूम है कि पेपर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन पैसे हर जगह नहीं मिलते। यानी पेपर हर जगह ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेस या एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि पैसे लिमिटेड महदूद तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लिमिटेड यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिहाजा याद रखो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्सेस रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो कम तादाद में मौजूद हो। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए हम इस आसान ट्रिक को सीखेंगे। पहले स्टेप में हम मोल के नंबर मालूम करते हैं। दूसरी स्टेप में हम सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करते हैं। इन दो स्टेप्स की मदद से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को आसानी से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लीजिए। 6 moles of hydrogen gas react with 7 moles of oxygen gas to form water. Find limiting reactant and excess reactant। यानी हाइड्रोजन गैस के 6 मोल ऑक्सीजन गैस के 7 मोल के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करें। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम यूं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके वाटर H2O बनाते हैं। अब इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा। मैं हाइड्रोजन गैस के साथ 2 और वाटर H2O के साथ 2 लिखता हूं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब ट्रिक के मुताबिक पहले मरहले में हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करते हैं, यानी हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मोल मालूम करेंगे। दूसरी तरफ इस केमिकल रिएक्शन में हमें पहले से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मोल दिए गए हैं। हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल 6 मोल है और ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल 7 मोल है। दूसरे मरहले में हम इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करते हैं, यानी हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करेंगे। हमें पहले से मालूम है कि हाइड्रोजन गैस के 6 मोल और ऑक्सीजन गैस के 7 मोल्स मौजूद है। अब यहाँ पर हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के मुख्ताज होते हैं, यानी हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की तरफ देखेंगे। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब मैं हाइड्रोजन गैस के 6 मोल्स को 2 से यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। मैं ऑक्सीजन गैस के 7 मोल को 1 से यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। अब इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें 3:7 की रेशियो मिलती है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस की रेशियो 3 यानी स्मॉलर रेशियो है। लिहाजा हाइड्रोजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि ऑक्सीजन गैस की रेशियो 7 यानी लार्जर रेशियो है। लिहाजा ऑक्सीजन गैस एक्सेस रिएक्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि इन दो स्टेप्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लीजिए। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट with 48 gram of oxygen gas to form carbon dioxide gas. Find limiting reactant and excess reactant। यानी 24 ग्राम कार्बन 48 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को मालूम करें। हमें मालूम है
कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब ट्रिक के मुताबिक सबसे पहले मरहले में हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करेंगे, यानी हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। हमें मालूम है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कार्बन के 24 ग्राम दिए गए हैं और ऑक्सीजन गैस के 48 ग्राम दिए गए हैं। हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम के बराबर है और ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 ग्राम के बराबर है। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें कार्बन के 2 मोल्स मिलते हैं और ऑक्सीजन गैस के 1.5 मोल मिलते हैं। लिहाजा पहले मरहले में हमने कार्बन और ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स को मालूम किया। अब दूसरे मरहले में हम इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करेंगे, यानी हम कार्बन और ऑक्सीजन गैस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन गैस के 1.5 मोल्स मौजूद है। इन दोनों के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करने के लिए हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सहारा लेंगे। कार्बन की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और ऑक्सीजन गैस की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें 2 और 1.5 मिलते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की रेशियो सबसे कम है, लिहाजा ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जबकि कार्बन की रेशियो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा कार्बन एक्सेस रिएक्टेंट है। आखिर में इस मुश्किल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लीजिए। 10 मोल ऑफ A react with 30 mole of B. Calculate the number of moles of C formed in the given reaction. यानी A की 10 मोल और B की 30 मोल आपस में रिएक्ट करके C प्रोडक्ट बनाते हैं। अब C प्रोडक्ट के कितने मोल इस दिए गए रिएक्शन में बनेंगे? इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले से एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया गया है। अब पहले मरहले में हम नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करेंगे। हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में A के 10 मोल और B की 30 मोल दिए गए हैं। अब दूसरे मरहले में हम सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करेंगे। हमें मालूम है कि A की 10 मोल और B की 30 मोल मौजूद है। इस दी गई केमिकल रिएक्शन के मुताबिक A की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और B की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमें 10 to 15 रेशियो मिलती है। A की रेशियो सबसे कम है, लिहाजा A एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। B की रेशियो सबसे ज़्यादा है, लिहाजा B एक एक्सेस रिएक्टेंट है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के मुताबिक हम C प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यानी इस केमिकल रिएक्शन में C के कितने मोल बनेंगे। ऐसे हालात में हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रेशियो को लेंगे। हमें मालूम है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट C है। इस रिएक्शन के मुताबिक A की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और C की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में A की 10 मोल दिए गए हैं। A एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिहाजा इनके तमाम 10 मोल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होंगे और C की X मोल बनेंगे। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे X इज इक्वल टू 10 मोल इंटू 4 मिलता है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 40 मोल मिलते हैं। लिहाजा C प्रोडक्ट के 40 मोल इस केमिकल रिएक्शन में बनेंगे।